इधर हिजबुल्लाह ने इजराइल पर फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। आईडीएफ के ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया गया है। हिजबुल्लाह ने यारा में सैन्य बैरक्स जो हैं उनको रॉकेट से निशाना बनाया है। किरियात शमोना में भी इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया गया है। तो आईडीएफ के ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया गया है और उसके बाद किस तरह की स्थिति, किस तरह की तस्वीर सामने निकल कर आ रही है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। किरियात शमोना जहां पर इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया गया और उसके बाद पूरा मलबा अब आप यहां पर देख रहे हैं। इस बीच इजराइल ने हिजबुल्लाह के हमले को नाकाम किया। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के रॉकेट्स को मार गिराया। हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई शहरों पर रॉकेट लॉन्च किया था। इसके हमले का वीडियो भी बाकायदा सामने आया है। तो ये सैटेलाइट इमेजेस जो सामने निकल कर आई हैं, इसमें बाकायदा वीडियो जो है वो इस इमेज में ये नज़र आ रहा है कि पहले किस तरह से था और फिर उसके बाद अब क्या स्थिति है, उस हमले को कैसे इंटरसेप्ट किया गया, कैसे नाकाम किया गया। इधर इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के नबाती पर अटैक किया। इजराइल ने नबाती के जिप्चिट में एयर स्ट्राइक की। हमले में इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। इजरायली एयर स्ट्राइक के बाद इलाके में बिजली सेवा भी प्रभावित हुई है। पूरा धुआं धुआं होता हुआ ये पूरा शहर नजर आ रहा है। जली हुई इमारतें, उठता धुआं, जगह जगह पर मलबे, धमाके अब भी सुनाई दे रहे हैं। ये दक्षिणी लेबनान के नबाती में सीज फायर के बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हवाई हमले में मुश्तबा खामेनेई हुए थे गंभीर रूप से घायल। उसी हमले में उनके पिता की भी मौत हुई थी। मुश्तबा को चेहरे और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। घायल होने के बावजूद फैसलों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं मुश्तबा। ये मुश्तबा की उस वक्त की तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां पर वॉर रूम में जाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ लोग इस तस्वीर को, इस वीडियो को एआई वीडियो भी बताते हुए नजर आए थे, लेकिन ये बताया जा रहा है कि घायल होने के बावजूद, चोटें उनको गंभीर आई हैं, बावजूद उसके वो हर फैसलों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिकी वादा खिलाफी पर कड़ा विरोध जताया है। आसिम मुनीर के साथ इस्लामाबाद में अहम बैठक हुई। ईरान ने अमेरिका पर वादा तोड़ने का आरोप लगाया। सीज फायर शर्तों पर अमेरिका ने वादे पूरे नहीं किए। गालिबाफ के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल में जो वार्ता है उसमें शामिल हुआ। और वार्ता से पहले ईरान ने एक बड़ा बयान भी दिया था। जेडी वेंस का मतलब अमेरिका फर्स्ट, ईरान कुशनर विटकॉफ का मतलब इजराइल फर्स्ट। हम इजराइल फर्स्ट वालों से बात नहीं करेंगे, अमेरिका पहले से ही धोखा देता आ रहा है, ये ईरान का कहना है। मतलब पहले उसको विटकॉफ और कुशनर पर तो एतराज था ही, क्योंकि वो विशेष दूत यहाँ मिडिल ईस्ट के बनाए गए थे, और कुशनर जो कि सन इन लॉ है डोनाल्ड ट्रंप के। उसके बाद जब इन दोनों नामों पर एतराज था तो फिर पिक्चर में आए थे जेडी वांस, और वो ये कह रहा है ईरान कि उनकी जो नीति है वो अमेरिका फर्स्ट की है। उधर कुशनर और विटकॉफ को अगर देखें तो वो इजराइल फर्स्ट की है। तो ऐसे लोगों से क्या बात की जाए। आज पूरी दुनिया की निगाह ईरान और अमेरिका के बीच जो शांति वार्ता है उस पर टिकी हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कर दिया है कि हॉर्मुज को तुरंत पूरी तरह से सुरक्षित रूप से खोल दिया जाए, लेकिन क्या यह मुमकिन है? न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट कहती है कि ईरान जिस रास्ते को खोलने का वादा कर रहा है वो दरअसल एक डेथ ट्रैप बन चुका है। ईरान ने युद्ध के शुरुआती दिनों में जिस तेजी से वहां समंदर में बारूद जो सुरंगें बिछाई थी, अब वो खुद उन्हें ढूंढने में नाकाम है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ग्लोबल ऑयल सप्लाई का 20% हिस्सा यहीं से गुजरता है, लेकिन आज यहाँ सन्नाटा है। वजह है इस रास्ते में कदम कदम पर बिछी पड़ी सी माइंस। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। IRGC ने युद्ध की शुरुआत में छोटी नावों का इस्तेमाल करके पूरे इलाके में बेतरतीब तरीके से माइंस बिछा दी थी। हैरानी की बात
ये है कि जोश जोश में ईरान ने ये रिकॉर्ड तक नहीं रखा कि उसने ये माइंस कहां लगाई हैं। और अब समंदर की लहरों ने इन खामोश कातिलों को उन जगहों से मीलों दूर धकेल दिया है। ईरान के पास अब अपने ही समुद्री क्षेत्र का पूरा नक्शा नहीं है। उसने कहां-कहां माइंस लगाई हैं, यानी ईरान का अपना रास्ता अब उसी के लिए एक अनसुलझी पहेली बन गया है। आठ अप्रैल को जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा था, तकनीकी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए होर्मुज से आवाजाही संभव हो पाएगा, तब दुनिया को लगा था कि ईरान की ये कोई कूटनीतिक चाल है। लेकिन अब अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि अरागची झूठ नहीं बोल रहे थे, वो लिटरली सही कह रहे थे। तकनीकी सीमा का मतलब यही है, हमने अपना ही रास्ता बारूद से भर दिया है और अब हमें नहीं पता कि वो बारूद कहाँ है। नौ अप्रैल को ईरान की समाचार एजेंसियों ने एक नया चार्ट जारी किया है। इसमें लारक द्वीप के पास एक बड़ा गोला बनाया गया है, जिसे डेंजर जोन घोषित किया गया है। ईरान अब दुनिया को उन रास्तों से गुजरने को कह रहा है जो IRGC के नियंत्रण में है। ऐसा लगता है ईरान अपने ही लगाए गए हथियारों के बीच जहाजों को घुमा रहा है। क्योंकि उसे पता नहीं कि उसके बम जहाजों के नीचे फटेंगे या नहीं। टोल सिस्टम, IRGC का कोऑर्डिनेशन, एस्कॉर्ट प्रोटोकॉल, VHF पासकोड, ये पूरा ढांचा इसलिए बनाया गया ताकि ईरान होर्मुज को सामान्य तौर पर खोल नहीं सकता। जानकारों का मानना है कि ये कोई टोल टैक्स वसूलने की रणनीति मात्र नहीं है, बल्कि एक मजबूरी है। ईरान ट्रैफिक को उन रास्तों पर मोड़ रहा है जहां उसे लगता है कि शायद माइंस नहीं है। फरवरी यानी जिस दिन अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, उससे पहले तक होर्मुज पूरी तरह खुला था। एक 140 जहाज रोज निकलते थे, वहां अब सिर्फ 7 से 18 जहाज रेंग रहे हैं। 1000 से ज्यादा जहाज बाहर कतार में खड़े हैं, जिनमें 187 तेल टैंकर शामिल हैं। इनमें 172 मिलियन बैरल कच्चा तेल फंसा हुआ है। अगर आज की तारीख में किसी मैजिक से सारी माइंस गायब भी हो जाएं, तो भी इस जाम को खोलने में हफ्तों लग जाएंगे। अब सवाल उठता है कि क्या इन माइंस को साफ नहीं किया जा सकता? जवाब डरावना है। समंदर में बारूदी सुरंगें बिछाना आसान है, लेकिन उन्हें हटाना उससे 1000 गुना मुश्किल। विडंबना देखिए, ना तो ईरान के पास और ना ही अमेरिका के पास इस वक्त बड़े पैमाने पर माइंस साफ करने की क्षमता है। अमेरिकी नेवी ने युद्ध से पहले ही अपने पुराने एवेंजर क्लास माइन स्वीपर्स को रिटायर कर दिया था। अब वो लिटोरल कॉम्बैट शिप्स पर निर्भर है, जिनका परीक्षण इस स्तर पर भी कभी नहीं हुआ। ब्रिटेन रॉयल नेवी का आखिरी माइन स्वीपर HMS मिडलटन खराब होकर वापस भेजा जा चुका है। ईरान के पास तो ऐसी कोई तकनीक है ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप कंप्लीट और इमीडिएट ओपनिंग चाहते हैं। इस्लामाबाद में बातचीत हो रही है, लेकिन कूटनीति वहां फेल हो जाती है जहां जियोग्राफी और टेक्नोलॉजी हार जाए। ईरान ओपनिंग की पेशकश तो कर रहा है, लेकिन उसके पास कोई मैप नहीं है। दुनिया की 20% ऊर्जा उस नक्शे की मोहताज है जो अस्तित्व में है ही नहीं। सवाल है कि क्या पुरानी व्यवस्था कायम हो पाएगी? फिलहाल तो नहीं। होर्मुज का संकट अब सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि टेक्निकल और फिजिकल है। ईरान ने जिस हथियार को अपनी ढाल बनाया था, वही अब उसके गले की फांस बन गया है। जब तक समंदर की तह में छिपे ये अदृश्य शिकारी साफ नहीं होते, तब तक ग्लोबल इकोनॉमी की सांसें इसी तरह अटकी रहेंगी। टीम न्यूज़ नेशन।